जब भी कोई फीमेल पूरी तरीके से जब सेटिस्फाइड हो जाती है तो कुछ मात्रा में लिक्विड निकलता है, लेकिन जब उसके बाद भी अगर आप रिलेशन बनाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, बिल्कुल स्लो स्टडी करते रहते हैं, तो उसके बाद भी लिक्विड बॉडी से बाहर आता है और वो कभी कभार बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आता है, जिसको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फव्वारा निकालना। ठीक है, तो वो जो लिक्विड है थोड़ा सा प्रेशर के साथ आता है, किसी किसी में आता है, किसी किसी में नहीं भी आता है। ठीक है, तो उसी को जो आप लोग बोलते हैं ना स्क्वर्टिंग, वो फीमेल्स करती हैं। तो ऐसा किन फीमेल्स में होता है और किन में नहीं होता है, कहाँ से ये पानी आता है, उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। देखिए, जब भी आप देखते हैं कि जो फीमेल जब भी आप रिलेशन बनाते हैं तो एक बार एक स्टेज आती है जिस समय जो फीमेल है पूरी तरीके से सेटिस्फाइड फील करती है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि उसके बाद भी जब मेल करते हैं, देखो मेल की अगर उसका लिक्विड बॉडी से बाहर आ गया है तो मेल उसके बाद नहीं कर पाते, उनको एक ब्रेक चाहिए आधे घंटे का, किसी में होता है ये, किसी में 1 घंटे का, किसी में इससे भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन फीमेल्स को बाद में भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगर उसकी कंसेंट है तो, अगर वो करना चाहती है तो। ठीक है, तो वो कर सकती है, ऑब्वियस सी बात है। उसके भी बाद जब आप करते रहते हैं, कंटिन्यू करते हैं, कुछ समय के लिए करते हैं, तो एक और लिक्विड प्रेशर के साथ बॉडी से बाहर आता है, उसी को बोलते हैं फव्वारा या फिर स्क्वर्टिंग जिसको आप बोलते हैं। तो ये होता है। अभी कहाँ से आता है उसकी भी बात करते हैं। तो जो आप सेटिस्फेक्शन के लिए जब शुरुआत में करें तब आता है, वो आता है मेनली जो फीमेल का जो प्राइवेट हिस्सा है, जो ट्यूब है, उसके दोनों साइड में ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, उन जिनको बार्सलीन की ग्लैंड भी बोल दिया जाता है, तो उनके थ्रू ये लिक्विड आता है। कुछ जो ट्यूब में एक तरीके से लिक्विड रिलीज होता रहता है क्योंकि वो ज़रूरत होती है रिलेशन बनाने के लिए, तो वो लिक्विड आता है। तो उसकी वजह से किसी किसी में तो निकलता है, किसी में नहीं निकलता है जब वो सेटिस्फाई फील करती हैं। तो ये मेल्स की तरह नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल ही पानी के जैसा हल्का सा चिपचिपा हो सकता है। अब देखो, बाद में जो आता है, सेटिस्फेक्शन के बाद में भी आता है, ये बहुत कम लोगों को पता है। ये कहाँ से आता है? तो ये आता है जो जहाँ से आप रिलेशन बना रहे हैं वहाँ से थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर एक और ओपनिंग होती है, आपको पता है उसके बारे में, जिससे कि यूरिन पास किया जाता है, राइट? तो उसके अराउंड कुछ ग्लैंड्स होती हैं, वहाँ से आता है। और उसके ऊपर क्या है? क्लीट है। तो आप ये समझिए कि जो क्लिट है उसके अराउंड और जो कैनाल है जहाँ से आपका यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है, उसके अराउंड भी बहुत सारी नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं। वहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा होता है और जब आप कंटिन्यूअसली करते हैं तो ऊपर की तरफ भी वो जो हिस्सा है वो स्टिमुलेट होता है। जब वो स्टिमुलेट होता है, थोड़ा सा घर्षण बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या है कि वहाँ से थोड़ा सा आप ये समझिए यूरिन की ड्रॉप्स भी हो सकती हैं, कुछ वहाँ के जो ग्लैंड्स हैं उनका लिक्विड भी हो सकता है, और वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होने के बाद बॉडी से बाहर प्रेशर के साथ निकलता है बहुत सारी फीमेल्स में। लेकिन ऐसा सबके साथ हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस करना है, अगर फीमेल भी इसके लिए कंसेंट देती है, तो आप ऐसा करके देख सकते हैं। कुछ समय तक आप कंटिन्यू कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि ऐसा होता है या फिर नहीं। तो ऐसा क्या करना है? तो देखिए, शुरू में जब आपकी अच्छे से सेटिस्फाइड हो जाए, उसके बाद फिर आप लगातार थोड़े समय के लिए कीजिए, थोड़ा सा गैप लीजिए, फिर से आप कीजिए, तो आपको धीरे धीरे फील होगा कि अगेन फीमेल का जो मूड है वो बन रहा है। और फिर जब बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट वहाँ पे जो हिस्सा हो जाता है तो थोड़े से कॉन्ट्रैक्शंस भी होते हैं, और उसी के साथ जो लिक्विड है वो भी बॉडी से बाहर निकलता है। निकलता कहाँ से है वो बता दिया है कि जो जहाँ से यूरिन निकलता है उस ही कैनाल से ये भी बॉडी से बाहर निकलता है, उस छिद्र के थ्रू ही बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, तो समझ में आया होगा। तो आशा करूँगी कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।